सबका जो एक सपना था कि कैसे यूपीएससी जैसे बड़े सिलेबस को कैसे उसे पूरा किया जाए और गांव-गांव तक के बच्चों को भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षकों से शिक्षा दिलाई जाए। इसी क्रम में जो हमारा पिछले 6 महीने से हमारा जो पूरी तैयारी चल रही थी कि कैसे इस शिक्षा को गांव के बच्चों को ये ताकि एहसास हो, उनको लगे कि नहीं शिक्षा इतना बेहतरीन हो सकता है और पढ़ाई भी इतनी इंटरेस्टेड हो सकती है। इसके लिए उसने देश को बहुत ज्यादा जरूरत है समाज की अंतिम पीढ़ियों को, और हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों को ना एक इतिहास पढ़ने के साथ साथ इतिहास रचने का मौका मिलेगा। और सर यही बच्चे निकलेंगे और बदलेंगे। कि कभी कहा जाता है कि हिंदी मीडियम के लड़कों का रिजल्ट नहीं हो रहा है, ये बड़ा चीज है। अरे हिंदी मीडियम के लड़कों को आपने मौका कहां दिया? वहां पर गरीब बच्चा जो गांव के सड़कों पर घूम रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसके पास योग्यता नहीं है, अरे उसके पास पैसे नहीं है। अब कोई बाधा नहीं आएगी सर। लड़कों का तो कई लड़कों का कहना है कि सर आ गया अब हम तो कोई किला उखाड़ देंगे। देखिए खान साहब ने दो इनका जो ये उत्तर था मेरे बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगा। इन्होंने उस वक्त इन्होंने हमसे एक सवाल किया, कहा कि अच्छा ये बताइए सर आपका जो मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ हिस्ट्री है वो यूनिक कैसे है? तो मैंने इनको जवाब दिया कि देखिए मैंने इसमें कोई यूनिक, लोग इसलिए मानते हैं कि एनसीईआरटी पुस्तक के इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं। एनसीईआरटी पुस्तक में जो क्लास 6 से लेकर 12 तक आप जाएंगे, एक प्रीफेस का पेज होता है, उसमें एक स्पष्ट क्लियर कट एक इंस्ट्रक्शन है। उसमें यह है कि पहला कि देखिए आप मतलब यू हैव टू डिस्करेज द रूट लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स एंड ट्राई टू एक्टिवेट देयर पैटर्न ऑफ थिंकिंग। मतलब स्टूडेंट्स में आप सोचने की प्रवृत्ति को विकसित करिए और रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करिए। वो तब संभव है कि जैसा कि अभी खान साहब ने कहा कि जापान और अगर चाइना का वर्तमान कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको हम अतीत में ले जाएं, अतीत को वर्तमान में लाएं, तो बच्चों में स्वयं एक्टिवेट हो जाता है सोचने की प्रवृत्ति। दूसरी बात क्या है कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि विभिन्न विषयों के बीच के दीवारों को तोड़कर एक अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण विकसित करिए। वही मैं करता हूं। अब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को इंटरनेशनल रिलेशन से, इंटरनेशनल इकोनॉमी से, अब तो जो हमारी टीम है, अब हमारी जो टीम है अपने और बंधुवर हैं, हम लोग साथ बैठेंगे, हम तो काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं कि हम इस पैटर्न को ही चाहते हैं चेंज करना। अभी यूपीएससी में खान साहब क्या हो रहा है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग पढ़ते हैं विषय। नौबत यह है कि बच्चों की स्थिति उस तबले की तरह हो रही है जिसको अलग अलग लोग धुन बजा के चले जाते हैं। हम चाहेंगे सिंक्रोनाइज करें सारे ट्यून, और वो तभी होंगे एक टीम वर्क की तरह। जैसे आप वॉलीबॉल टीम देखते हैं, फुटबॉल टीम देखते हैं कि एक पासिंग दे रहा है, दूसरा गोल कर रहा है, सो दैट शुड बी ए कंप्लीट टीम। तो मैं आपको बताऊं कि यह चीज इन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल ठीक है, ऐसे इसको ले चला जाए, और इस बात से काफी एक्साइटेड हुए। तो एकेडमिकली मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला है। भाई सर के मुस्कुराहट पे मत चले जाना। यहाँ पे जितने लोग हम लोग सेलेक्ट करेंगे ना, देखिए हम लोग का एक प्लान है कि लड़के जो हैं जब आप क्लास करेंगे तो उसमें ऑटोमेशन इतना लेवल रहेगा कि वो आपका खुद चेक कर लेगा कि आप कितने लेवल पे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। जब आपसे टेस्ट लिया जाएगा तो उसका रिकॉर्ड हमारे सर्वर पे रहेगा कि आप कितना अच्छे से टेस्ट देते हैं, कितने अच्छे से पढ़ते हैं। और हम लोगों की जो सिलेक्शन टीम है अगर सेलेक्ट कर लेगी कि नहीं अब आपको व्यक्तिगत रूप से अगर और मेहनत कर दिया जाए तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, तो आपको गाँव से हम लोग की पूरी संस्था ऑर्गेनाइजेशन आपको वहाँ पे यहाँ दिल्ली लाएगी और उन लड़कों को स्पेशली पढ़ाया जाएगा। और जिन लड़के सर के आएंगे ना ये सर के अंडर में, तो सर अभी भले मुस्कुरा के आपको बता रहे हैं, लेकिन जब पढ़ाने के टाइम पे उतरते हैं ना सर, तो लड़कों को इस तरह से, जिस तरह गन्ना का रस कैसे निचोड़ लिया जाता है वैसे निचोड़ लिया जाता है। हमसे कह रहे थे कि खान साहब लड़कों को बस खाने के लिए और सोने के लिए छूट देना है, अब बाकी यहीं ले आके पढ़ना है, तब जाके भारत बदलेगा। तो याद रखिए वो कमर कस लीजिएगा, ऐसे मेहनत करने वाले हैं। यहाँ सर बहुत आराम से कर रहे हैं, लेकिन जब सर पढ़ाने उतरते हैं ना पूरी टीम हिल जाती है यहाँ पे। इसलिए आप लोग का क्या हाल होगा, इसलिए आप रेडी रहिएगा। और ये ज़रूरी भी है। अब मजाक, यूपीएससी मजाक की चीज़ नहीं है यहाँ पर। हम लोगों का जो सपना है इतना बड़ा, इतने भारत के सबसे बड़े बड़े शिक्षक जो भी भारत में हैं, जैसे सर ने कहा कि और भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे लोग, सब लोग, तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सर तो हैं आप लोग के लिए, आपको अतीत में लेके जाके आपको इतिहास पढ़ाएंगे।